यानी किसका हवा आप बताएं? विनोद सिंह, कॉमरेड विनोद सिंह, जो जन जन के नेता, जो गरीब गुरबों का नेता। सभा में किसका सरकार बन सकता है? ये आने वाला विधानसभा में बिल्कुल जेएमएम का सरकार बनेगा, एकदम तय। जेएमएम के सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। पूरा को आश्वासन दिए थे और घोषणा भी दिए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 15-15 हज़ार या तो 7-7 हज़ार के बारे में क्या कहना? उनके कार्यकाल से भी हम लोग असंतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कि असंतुष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन, उसके पहले उसको बिना वजह जेल में डाल दिया गया। आते हैं इंडिया गठबंधन की कार्यकर्ता कुछ यहाँ मेरे साथ है, उनसे मिल करके जानकारी लेंगे आखिर हवा किसका बह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है। कहाँ घर हुआ? घर मेरा ताराटन पंचायत है और मैं माले का एक सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा हूँ। किस पद पर कार्यरत है आप? पंचायत प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा। आप ये बताइए, ये गांडे विधानसभा क्षेत्र से आए हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, गांडे विधानसभा क्षेत्र। ये हवा किसका बन रहा है? अभी तो हवा क्या है, एक आंधी चल रही है। किसका? ये लाल झंडे की जो आंधी है, ये तो देखने को बन रहा है। लोग एकदम बढ़ चढ़ करके एकदम हिस्सा ले रहे हैं और इस लोकतंत्र महापर्व में एक 2024 में एक अलग पहचान लोगों को देखने को मिलेगा। यानी किसका हवा आप बताएं? विनोद सिंह, कॉमरेड विनोद सिंह, जो जन जन के नेता, जो गरीब गुरबों का नेता, जो अकलियतों का नेता। जो आप जान रहे हैं विनोद सिंह वर्तमान विधायक है अभी? हाँ बिल्कुल, बगोदर से हैं। लेकिन आप उसका विधानसभा गए हैं आप? बिल्कुल गए हैं। हम आदमी से जाके मिलते हैं तो वहाँ आदमी बोल रहा है कि विकास नहीं, बिल्कुल विकास की गंगा बही है वहाँ तो हम दिखाए हैं 2-2, 3-3 वीडियो मेरा चैनल पर। आपको दिखाने से आप हो सकते हैं गोदी मीडिया हो, लेकिन गोदी मीडिया भले आपका विनोद सिंह का कोई अपोज वहाँ कर सके, लेकिन हमने जो है वहाँ ट्रेनिंग लिया है, हमने भी कम्युनिस्ट का वहाँ पाठ पढ़ा है, हम जानते हैं कि वहाँ विकास क्या हुआ है। यानी कि विकास खूब जोर से बहुत जोर शोर से हुआ है जी। आप देखने लायक विकास वहाँ हुआ है। अब कोई बता ही नहीं सकता कि विनोद सिंह के विषय में कोई अगर चर्चा करे तो ये तो एक आने वाला चुनाव विधानसभा में किसका सरकार बन सकता है? ये आने वाला विधानसभा में बिल्कुल जेएमएम का सरकार बनेगा, एकदम तय। जेएमएम के सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, पूरा खुश हैं। पूरा खुश हैं। अगर मोदी सरकार, ऐसा क्या है जो कि हाँ, एक बात हम बोलना चाह रहे हैं, मोदी सरकार अगर अंकुश नहीं लगाती ये हमारे हेमंत सोरेन पे, तो हो सकता है कि आने वाला दिन जो है स्टूडेंटों के लिए थोड़ा बेहतर होता। लेकिन कुछ दिन से देख रहे हैं कि अपोज वाले को, यानी विपक्ष वाले को जेल में डाला जा रहा है बिना वजह का। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? उसको भी तो आप जेल में डालते, तब लगता कि आप सही शासन आप चला रहे हैं। लेकिन मोदी शासन एक झूठा शासन, एक तरह का एकदम बेतुका शासन चला रही है। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि ईडी जिससे जो एजेंसी है सो वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। बीजेपी के पक्ष में काम करे। यहाँ के मीडिया भी, कुछ सारी मीडिया जो है वो भी बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। आने वाला संविधान के लिए खतरा है, ये थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है। जिससे खतरा में संविधान में क्या पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अगर मोदी जी जो 400 का पार जो मांग रहे हैं ना, ये बिल्कुल कुठाराघात हमारे संविधान पर होने जा रहा है। जैसे क्या हो सकता है संविधान पर चेंज होगा, जो पूर्ण ये क्या बोलते हैं उसको, जो चेंजिंग करने की जो मनसा उनका जो मन में आया है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बहुत बड़ा बात अमित शाह और उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं या तो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा हम लोग सुने हैं। यानी अमित शाह के द्वारा से सुने? बिल्कुल सुने हैं। आरक्षण विरोधी नीतियां उनके ऊपर। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ का लगभग कार्यरत 4 साल लमसम रहा। बिल्कुल। कितना युवा को नौकरी मिला? नौकरी देने का, जब नौकरी देने का ऐलान जो हुआ था, हम सबसे बड़ी बात हम उनका उपलब्धि गिनाने में पहला नंबर हम ये चाहेंगे कि उसने पेंशन फिर से लागू किया। जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जो जी थे, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन उनके शासनकाल में ये पेंशन जो है रोक दिया गया था। पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा। कौन सा पेंशन? ये रिटायरमेंट पेंशन। जी बिल्कुल, ये लागू हुआ था। लेकिन ये लागू जब हेमंत सोरेन किए तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि उनके पक्ष में गया है। देखिए, मेरा सवाल तीखी रहेगी, बिल्कुल, लेकिन आप मीडिया के ऊपर कोई प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगा सकते हैं। जो मीडिया, अगर सुनिए, अगर गलत सवाल किया जाएगा तब आप बोलिए, लेकिन आप पहले मीडिया को बोल चुके हैं 1-2 बार। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल हमको करने का अधिकार है। बिल्कुल, जवाब देने के लिए आपका अधिकार है। ये बताइए कि कांग्रेस का ही झारखंड में नोटों का गड्ढिया कांग्रेस के पास क्यों निकल रहा है? आपने बहुत अच्छा बात बोला कि झारखंड में कांग्रेस के ही पाले में गड्ढियाँ निकल रही है। क्या बीजेपी के पाले में गड्ढियाँ नहीं निकलती थी क्या?
और निकलते। अगर अभी चाहे, पहले जैसे कौन सा नेता के पास नोटों का गाड़िया और पहाड़ में निकला? बिल्कुल निकला बीजेपी का, बताइए। बिल्कुल निकला है। आपके बोलने से या तो गोदी मीडिया बोलने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल निकला है। जो नेता का नाम बताइए जो कि मेरे दर्शक सुनेगा कि वो फलाना नेता है। विश्व शर्मा क्या नाम था, जो अभी किसमें मिला लिया, बीजेपी मिला गया। वो भ्रष्टाचारी के बहुत बड़े नेता थे, भ्रष्टाचार उन पर आरोप लगा था, लेकिन उनको क्या मिला, उनको बीजेपी में मिला लेने से वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए हैं। चलिए, जनता का वोट लेकर के बीजेपी हो या जेएमएम हो, आखिर ये सबके पास ये जा रहा है पैसा। ही पैसा आता है कहाँ से? पैसा आप ऊपर से देखिएगा, जब ऊपर से करप्शन नहीं होता होगा ना, तो फिर यहाँ करप्शन नहीं होता। लेकिन ऊपर से मोदी सरकार इतना करप्ट कर दी है कि आप अगर मान लीजिए, आप अगर जाते हैं अगर कोई नरेगा कुछ काम लेकर के, तो वहाँ करप्शन ही कर। एक छोटा टीसी भी लोग लेता है, छोटा मोटा ठेकेदार अगर टीसी भी लेता है, उसमें 5 से 7 हज़ार रुपया क्या करना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, पीसी देना पड़ता है। तो वही ये तो नरेगा तो केंद्र सरकार की देन है, तो इतना पीसी क्यों लगता है? ये तो सवाल जवाब तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात है, अब गरीबी पर अगर बात करेंगे तो मान लीजिए कि 255 रुपया भी नरेगा की हाजिरी है, और नरेगा की हाजिरी 255 है, और दाल बेचारे गरीब क्या कीमत पर खरीद रहे हैं, 150-200 रुपये किलो खरीद रहे हैं। चावल जो 20 रुपये किलो था वो 40-50 रुपये किलो ले रहे हैं। सरसों तेल जो 60-70 रुपये था वो 150 के पार है। तो तमाम तरह के सवाल अभी हैं। अच्छा, आप ये बताइए, हेमंत सोरेन जब जीत करके आए थे हमारे ये झारखंड में, तो उस समय जानते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार को आश्वासन दिए थे और घोषणा भी दिए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 15-15 हज़ार या तो 7-7 हज़ार महीना। मैं तो उसके बारे में जो काफ़ी यानी कि युवा जो मन में खुशियाँ मनाया, लेकिन जब नहीं मिला तो बहुत युवा यानी कि नाराज हो चुका था। तो इसके बारे में क्या कहना? उनके कार्यकाल से भी हम लोग असंतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कि असंतुष्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़का अगर अभी जो कदम उठाने जा रहे थे हेमंत सोरेन, उस कदम को देखते हुए हमको लग रहा था कि आने वाला समय जो है रोजगार मुहैया होता। लेकिन उनको उससे पहले अब जान गए, मोदी सरकार जान गई थी कि अब कुछ अच्छा करने वाला है हेमंत सोरेन, उसके पहले उसको बिना वजह जेल में डाल दिया गया। अच्छा, ये बताइए, अभी तक हेमंत सोरेन अपना कार्यरत में कितने युवा को यानी कि नौकरी दिया लमसम? कौन सा विभाग? हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल में भी नौकरी हुई। मैं भी उसमें था, लेकिन मैं हिस्ट्री ऑनर्स होने के साथ ही मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। जी बिल्कुल उसमें हुआ। बाकी बात आपका बहुत सारे और हैं जो उसमें हुआ है, मैं तो उतना डेटा नहीं रख पाया हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही किया है। जी। रघुवर सरकार से कुछ अच्छा ही कर रही थी, लेकिन ये रास बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार को नहीं आया, और ईडी CBI के चक्कर में उन्हें चंगुल में फंसा दिया गया। JSSC का एग्ज़ाम कितना बार लीक हुआ है? बिल्कुल, मैं तो एक बार दिया हूँ, और जब दिया उस समय लीक हुआ, लेकिन इसका बाद झारखंड में ही क्यों लीक होता है? उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, जहाँ भगवा राज अधिकतर झारखंड में ही क्यों होता है? नहीं, बिल्कुल झारखंड में होता है, इसके साथ यहाँ भी हुआ है, आपका यूपी में हुआ है, जहाँ लोग बोलते हैं बीजेपी सरकार है, योगी राज है, वहाँ भी हुआ है। यहाँ तो बोला गया कि ये चुनाव के बाद उसे निष्पक्ष जाँच किया जाएगा, ये तो यहाँ आश्वासन दिया, लेकिन वहाँ कोई आश्वासन नहीं दिया गया, रद्द। अच्छा, आप ये मालूम है जिला पुलिस का एक